इस वीकेंड क्या किया जाए? 15 अगस्त है और वो पेट्रियाटिक फीलिंग जो है हर कोई एंजॉय करना चाहता है और आपके पास एक परफेक्ट ऑप्शन है उसके लिए, शेरशाह। जी हाँ, विक्रम बत्रा की ये वीर गाथा अब आ चुकी है OTT पर। एक्चुअली में कैसी है ये फिल्म, आइए आपको बताते हैं। हेलो नमस्कार गाइस, मैं हूं राज दीक्षित और आज हम हैं SBS ओरिजिनल्स सास बहू और साजिश के स्टूडियो में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं शेरशाह। तो ये फिल्म रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। लेकिन रिलीज के बाद या रिलीज के पहले जो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये फिल्म उरी है, क्या ये फिल्म उरी के टक्कर की है या फिर ये फिल्म कुछ अलग ही है। तो थैंकफुली हम लोगों को ये फिल्म आप लोगों से कुछ दिनों पहले देखने का मौका मिला और ये फिल्म मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ देखी। आइए उनसे जानते हैं कैसी ये फिल्म। तो जुगल, जब आपने फिल्म देखी तो आपको उरी की याद आई? उरी की याद नहीं है, लेकिन सेम ऑथेंटिसिटी के साथ ये फिल्म बनी है। जैसी उरी एकदम ओरिजिनल लग रही थी, एकदम ऑथेंटिक लग रही थी, वैसे ही ये फिल्म है शेरशाह। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जिस तरीके से इन्होंने कारगिल को कवर किया है अलग अलग एंगल से, तब ये बहुत ऑथेंटिक लग रही है फिल्म। कंपैरिजन करना अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन तब होता जब उरी का ही रीमेक बनाया जाता। लेकिन ये फिल्म उरी नहीं है, ये फिल्म कारगिल के ऊपर है। ये फिल्म है कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विजेता। शेरशाह के जो डायरेक्टर हैं वो है विष्णुवर्धन, जिनकी ये पहली हिंदी डायरेक्टोरियल डेब्यू है। एंड लेट मी टेल यू, उनका डायरेक्शन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक है। वो कैसे? इस फिल्म के अंदर एक छोटा सा सीन है, वो ये जब क्लाइमैक्स में हमारे जो जवान हैं वो पाकिस्तानी सेना को लगभग ख़त्म कर चुके होते हैं, पाकिस्तान का झंडा नीचे गिरता है। उस खास सीन के अंदर, उस खास शॉट के अंदर जब जवान पाकिस्तानियों को मारने के लिए जाते हैं, तब उस ज़मीन पर गिरे हुए झंडे के ऊपर वो पाँव नहीं देते, उसे लांग कर जाते हैं। एज ए ऑडियंस जब आप देख रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि रौंद डालो इसे, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हर देश की देशभक्ति का ध्यान रखा गया है। फिल्म मैंने जनरली मैं काम की वजह से पूरी नहीं देख पाया, मगर मैंने जितनी भी देखी, जितना भी टाइम देखी, मुझे है ना एक्चुअली देखते ही रह गया। और पहली बात तो मेरे को फिल्म में ना लोकेशन बहुत अच्छे लगे, बहुत ही रियल लगे और ऐसा लगा कि है ना सिद्धार्थ ने कुछ हट के एक्टिंग की है। मैं तो रात को 12 बजे तक वेट कर रही थी कि इस फिल्म के लिए, स्पेशली क्योंकि आपने इतनी तारीफ कर दी थी कि फिल्म देखना ही देखना है। और सिद्धार्थ मतलब उसकी थोड़ी सी इमेज अलग है ना बाकी फिल्मों में उसने जो किया है, तो स्पेशली इसके लिए कि इसमें उसने किस तरीके का एक्टिंग किया है। तो दोस्तों, ये हमारा SBS स्टूडियो है जहाँ पर हम नो डाउट क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, शो बनाते हैं और ये हमारा एक मिनी थिएटर भी है, बिकॉज इस मशीन के ऊपर हम फिल्म चलाते हैं और सब लोग यहाँ बैठते हैं। लेट मी टेल यू, शेरशाह जब हम देख रहे थे तब जब फाइट सीक्वेंस होता था और जब सिद्धार्थ के मुंह से यानी कैप्टन विक्रम बत्रा के मुंह से निकलता था दुर्गे माता की जय, तब हम सबके दिल से भी आवाज़ निकलती कि दुर्गे माता की जय, जाओ और जंग जीतो। तो दोस्तों, शेरशाह की जो सबसे खास बातें हैं वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये फिल्म देखेंगे तब 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होंगे और ये सबसे खास बात है। इस फिल्म के लगभग 50 मिनट निकल गए, उसके बाद जब मैंने अपनी घड़ी देखी और जो रनिंग टाइम नीचे चलता है वो देखा, तब पता चला माय गॉड 15 मिनट्स एंड मैं आई वाज सिटिंग देयर, मैं वहाँ से हटा नहीं। मतलब ये फिल्म आपको बांधे रखेगी। दूसरी सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सभी एक्टर्स की एक्टिंग, क्योंकि हर कोई, चाहे कोई जूनियर आर्टिस्ट हो, सपोर्टिंग कास्ट हो या मेन लीड्स हो, वो आप सभी को इस कदर इस फिल्म से बांधे रखेंगे कि आप उठेंगे नहीं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर का अब तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। उन्हें देखकर आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि वो कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार नहीं निभा सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। इससे पहले जब आप कारगिल के ऊपर आप फिल्म्स देख चुके होंगे, जैसे कि LOC कारगिल हो गई या फिर लक्ष्य, उस फिल्म के अंदर एक चीज़ की कमी थी और वो ये कि उन्होंने प्रॉपर कारगिल का शूट नहीं दिखाया था। इस फिल्म का जब आप क्लाइमैक्स देखते हैं या फिर कारगिल की वॉर देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि वाकई में जब ये युद्ध हुआ होगा तब वो जो 527 जवान जो शहीद हुए हैं, उन्होंने कैसे अपनी जान की बाजी लड़ाकर कारगिल पे विजय पाई होगी, क्योंकि वो पूरी खड़ी चढ़ाई थी। इस फिल्म के लैंडस्केप जब आप देखेंगे तब ह्यूज है और वाकई में ये वो फिल्म है जो कि थिएटर्स में रिलीज होनी चाहिए थी, तभी इस फिल्म का ग्रैंडियर आपको पता चल पाता है। नेवरदलेस, Amazon प्राइम वीडियो पर ये फिल्म रिलीज हुई है, तो इसे एक बार जरूर देखिए। हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं शेरशाह का और वो फिल्म हम दोनों ने साथ में देखी थी। हाँ, आपका एक्सपीरियंस क्या था? अमेजिंग।
जिन लोगों ने, अगर सैनिक की जो कहानी होती है ना, सेना की कहानी, उसमें इंटरेस्ट है तो उनको देखना ही चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को विक्रम बत्रा की कहानी पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया था हमारे देश को बचाने के लिए, कारगिल युद्ध में कैसे वो शहीद हुए थे, ये जाना है तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और फिल्म के एंडिंग के लिए तो इसको खास देखना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एंड में जब फिल्म का एंड था तो आप थोड़े इमोशनल भी हो गए। बिल्कुल इमोशनल हो गया था, क्योंकि एक तो हम सब सेना के साथ जुड़े हुए हैं, सेना के लिए हमारे दिल में जो सम्मान है वो और बढ़ जाता है जब इस फिल्म का एंड हम देखते हैं तब। और जिस तरह से विक्रम बत्रा की शहीदी वाला जो पूरा सीन है, और जब उनका शव या लेकर घर में आते हैं और फिर बाद में जो शव यात्रा निकलती है, और उस टाइम जो म्यूज़िक और वगैरह जो क्रिएट किया है, वो देखकर सच में कोई भी इंसान इमोशनल हो सकता है। मतलब हम लोग कभी फिल्म देख के रोते नहीं है, बचपन में कभी रोए होंगे तो बरोबर है, लेकिन बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी आँख में थोड़ी सी नमी आ गई। तो जाइए आप भी देखिए Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर शेरशाह। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। और SBS ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम वीडियो की फिल्म शेरशाह को 3.5 स्टार। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। आई नो ये गाना बिल्कुल नहीं जा रहा इस लुक के साथ, बट वही तो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ऑफसेट सोच कर तो देखिए। वैसे इस गाने की याद क्यों आई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज सोशली ट्रेंडिंग, लेकिन क्या हुआ जब बचपन का प्यार वाले फेम के सहदेव, नन्हे से सहदेव मेट बादशाह। आइए दिखाते हैं। जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार शायद पहले कोई भूल जाया करता होगा, और अब जब सहदेव नाम के इस बच्चे ने इस गाने को वायरल कर दिया है, और इस वायरल की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जब बादशाह ने भी इस गाने में अपना रैप डाल दिया है, तो पूरी उम्मीद है कि सालों तक ये गाना कोई नहीं भूलेगा। और इसी गाने को और भी प्रमोट करने के लिए बादशाह और सहदेव पहुंचे SBS ओरिजिनल से मिलने के लिए, जहां पर बादशाह ने ये बताया कि उन्हें बचपन का प्यार किससे हुआ था। हाँ जी, हुआ था। मेरे एक टीचर थे, उनसे हुआ था। राजमा चावल से हुआ था। और यही चीज़ें हैं जिनको सबसे होता है, जिनसे सबको होता है। वो बचपन में ही रह जाता है, वो कोई इजहार नहीं होता उस चीज़ का, मेमोरी बन जाती है। आम पापड़, बैकस्ट्रीट बॉयज एंड सल्लू भाई। सल्लू भाई साथ में भाई। अब भाई। आई थिंक टाइम चेंज होते हुए एक तो आजकल टाइम नहीं लगता, और दूसरा साथ हैं, मतलब एजुकेशन से लेके म्यूज़िक में कोई भी तालीम चाहिए हो, या क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ये जेन्युइनली बहुत अच्छा खेलता है। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब जो स्टांस है, जो सब कुछ है, बहुत अच्छा खेलता है। सो कुछ भी चीज़ इसको करनी है, और तीनों अगर चीज़ें करनी है तो तीनों में हमारा जितना सपोर्ट होएगा हम करेंगे, और जिस भी तरीके से हम सपोर्ट कर पाएंगे करेंगे। सो आई थिंक इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, और आई थिंक काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन इस गाने से जितना भी मॉनेटरी वाइज जो भी आएगा वो सारा सहदेव को जाएगा। यार जब सहदेव पहली बार मिलने आया तो मतलब मेरे लिए गिफ्ट लाया था अपने गांव से, और मतलब आई वाज ब्लोन अवे कि मतलब बस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई बड़ा टच सा फील हुआ। मैं बड़े लोगों से मिला हूँ और कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ही उठे हैं। तो एक बड़ा ट्रेडिशनल सा गिफ्ट था जिसमें म्यूजिशियंस इनका ट्रेडिशनल एक स्टैचू टाइप्स बने हुए थे जिन पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। बट मैटर नहीं करता क्या गिफ्ट था, जिस तरह से आके जिस फीलिंग से दिया तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, मेरा प्यार है जान तुझी किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे।
वैसे इस एक्सक्लूसिव मुलाकात के वक्त सहदेव शांत बैठे थे और आंखों पर चश्मा लगाकर काफी क्यूट तरीके से बैठे बैठे सबको निहार रहे थे। यहाँ तक कि हमारे सवालों का जवाब भी उन्होंने बड़ी ही क्यूटनेस के साथ दिया। कल मैंने मुंबई देखा, मन्नत का घर देखा और कैसा लगा? अच्छा लगा। और क्या क्या देखा? समुद्र भी देखा। ओके, सबके साथ शूट करके कैसा महसूस हुआ? क्या सीखा बादशाह और आस्था से? डांस सीखा, गाना भी सीखा। क्रिकेट की भी खेला था ना? जी, क्रिकेट भी अच्छा लगा। क्या? क्रिकेट भी बहुत अच्छा लगा खेलने के लिए। आपको बता दें कि भले ही ये इवेंट बादशाह के नए गाने के प्रमोशन के लिए था, लेकिन यहाँ पर बादशाह पूरे 2 घंटे लेट पहुंचे और आते ही मीडिया से सॉरी भी कह दिया, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मीडिया ही है सेलेब्स के बचपन का प्यार। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वैसे भी अब त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, यानी कि ये उत्सव यहाँ पर ऐसे ही जारी रहेगा। वेल, त्योहार की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं सीरियल कुछ रंग प्यार के नए सीजन की, जहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अटपटी सी हो गई है, क्योंकि सोहा और आयुष, जी हाँ, क्या ये रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाएंगे? अब भाई देव और सोनाक्षी को किसी तरह तो इनको सिचुएशन को समझाना ही पड़ेगा। सोनाक्षी और देव के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं, आयुष को लेकर कितनी कश्मकश में है देव और सोनाक्षी। बहुत सारे एक्चुअली सारी आर्टिस्ट आए हैं। आज बहुत टाइम बाद हम साथ शूट कर रहे थे और बहुत टाइम बाद हम एक दूसरे से मिले भी एक्चुअली, जो एक्चुअली सिलीगुड़ी में नहीं आए थे, वो यहाँ पे भी है और बहुत मज़ा आ रहा था। रक्षाबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? त्योहार के बारे में बच्चे एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। जी, बच्चे एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। आयुष धीरे धीरे कोशिश कर रहा है सबको अपनाने की, तो वहीं सोहा के लिए ये बहुत मुश्किल है। तभी तो आज सोनाक्षी ने प्लान किया है कि रक्षाबंधन के मौके पर आज सोहा आयुष को भी राखी बांधेगी। छोटे छोटे भाइयों की ये छोटी बहना आज राखी के लिए खूब तैयारी कर बैठी है। मम्मी जैसा जैसा बता रही है, जरा देखिए कैसे सोहा ठीक वैसे ही कर रही है। बच्चों की राखी का सेलिब्रेशन खत्म हुआ तो भाई देव ने भी अपने हाथों में राखी बंधवाई। तो वही घर में सबसे सीनियर मम्मी जी और मामा जी, इनके बीच भी हुआ रक्षाबंधन का त्योहार। मामा जी ने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए तो बहन उन्हें अपनी जिंदगी में ऊंचा दर्जा देती है। तो मेरी बहन जो है ईश्वरी, ये मुझे राखी बांधा है, उसने तिलक टीका लगाया है, आरती उतारी है। बड़ा सेट के अंदर हंगामा है और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो काफ़ी तूफ़ानी बच्चे हैं। तो सब जितनी भी अपनी बहनें हैं, जितने भाइयों को राखी बांध रही हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। खैर धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोनाक्षी और देव का आयुष उन्हें मम्मी पापा तो मानने लगा है। अब आगे इनके साथ इस सब अच्छा हो। आयुष और सोहा ये दोनों अपने भाई बहन के रिश्तों को अच्छे से निभाएं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
हमारा साथ जो है वो अटूट है और वक्त के साथ गहरा होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं तेरे मेरे साथ की, जो स्टार भारत पर जल्द ही आने वाला नया शो है। और यहाँ पर जब जब गोपिका यानी कि घर की बहू मुसीबत में आती है तो सासू माँ कम्स टू द रेस्क्यू। भाई सास बहू की जोड़ी हो तो ऐसी हो। कोई इतनी भोली हो सकती है क्या जितनी गोपिका मोदी है। अब कहने को तो उसने ज्वेलरी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है, लेकिन यहाँ पर जब उसको अपनी ही बहन आई अपनी सहेलियों के साथ छेड़ने तो बेचारी वो भी सहम गई कि आखिर मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया। अब अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हैं ये लड़कियाँ, तो ऐसे में ये मजाक उड़ा रही हैं गोपिका का। Wow, amazing! You've got an impeccable taste, I must say. Taste? Undiyu, Bhakra, Jalebi, Khakra. Very tasty. Enjoy. बेचारी गुजराती मीडियम क्या I'm sorry. खैर, अब किसी भी मीडियम से पढ़ाई करो, टैलेंट जिसमें आना होता है वो आ ही जाता है। जैसे कि गोपिका में टैलेंट है, अपने टैलेंट के सहारे ही तो उसने इस एग्जीबिशन को जीत लिया। The winner of the All India Jewelry Competition 2021 is गोपिका मोदी। और फिर सासू माँ आई और आशी और उसकी सहेलियों को एक क्या करारा जवाब दिया। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हुनर की परिभाषा नहीं। समझी गए? यानी कि बहुरानी पर जब जब कोई उंगली उठाएगा ये सासू माँ आएगी अपनी बहुरानी को बचाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में साथ बैठकर खाना खाने को खास अहमियत दी जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल साथिया में, जहां पर कनक जो है माला माल होकर भी कंगाल है और गहना जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि उसका परिवार। रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये तो हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं, लेकिन आज गहना के ससुराल में ये देख भी लिया। देसाई परिवार जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, तरह तरह की मिठाई और न जाने कितने पकवान खाया करता था, आज उनके नसीब में दाल रोटी आ गई है। पर वो मोमेंट में भी एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली हम फील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है पर हमारे पास फैमिली है। सो इनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ ना होकर भी फैमिली का प्यार है और फैमिली है। हिब्बा को आज बूंदी के लड्डू भी मिले हैं। देखिए अपने परिवार को वो कैसे लड्डू खिला रही है। अब कहते हैं ना, परिवार के असली ताकत की पहचान दुखों में ही होती है। सो आज सबको पहचान हो गई है कि इनका रिश्ता एकदम पक्का है। तो वहीं कनक के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेली है, क्योंकि उसके पास ना परिवार का प्यार है और ना ही सुख है। बिल्कुल, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी जैसे ही मेरा फ्लैश टूटता है मुझे खुशी नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी एट दी एंड मुझे फील होता है कि मैं अकेली हूँ और सब लोग एक साथ नीचे बैठे हैं लेकिन वो खुशी से खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मुझे जेलसी भी होती है, मुझे बुरा भी लगता है, मैं अपसेट भी हो जाती हूँ और मुझे गुस्सा भी आता है। तो इसीलिए मैंने आपसे एक दिन पहले ही कह दिया था, जब आप घर बेचने की बात कर रही थी, मैंने कहा पैसा ही सब कुछ नहीं होते, रिश्ते उससे भी बढ़कर होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए था तब। तो अभी आपको तकलीफ नहीं होती फिर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि पैसा बोलता है या रिश्ते।
कनक बहन ना जितनी दिखती है उतनी बुरी नहीं, अच्छी है। उनका ये दूसरा पार्ट नजर आ रहा है, हम लोग से कितना कनेक्टेड है वो। हेमा यहाँ से पटाने की तैयारी चालू हो गई। यानी कि सब कुछ छीन कर भी वो कंगाल है, और गहना जिसके पास कुछ नहीं है वो इसके बावजूद भी घर की रानी बनी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिस पावर सूट इज परफेक्ट फॉर अ पार्टी लुक, यानी कि पार्टी में भी जाना है सूट पैंट पहन के, तो गिव इट अ ट्विस्ट। वैसे पार्टी से याद आया, हम तो पार्टी रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि ये चाहते में पार्टी जो हो रही है, जहां प्रीशा रुद्राक्ष को बताने वाली है कि देखो भैया, मैंने तो कभी अरमान से शादी की ही नहीं, तो हमारे बीच की ये दूरियां जो है अब इनको मिटा दीजिए। कभी वो अपने प्यार का इजहार करती है तो कभी अपने ही प्यार के लिए एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती है। जी हाँ, प्रीशा ने रखी है रुद्राक्ष के लिए पार्टी, उसके ठीक होकर घर वापस आने की खुशी में। लेकिन वो पार्टी लगता है रुद्राक्ष को रास नहीं आई, तभी तो उन दोनों के बीच अनबन हो गई और प्रीशा निकल गई। जहाँ मैं उसे सबसे बड़ी चीज़ बताने वाली थी कि मैं उसके पास वापस आ रही हूँ और मेरी और अरमान की शादी नहीं हुई है, उसी वक्त रुद्र चला जाता है मुझे छोड़ के, तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ चला गया। अब प्रीशा को अरमान का साथ मिला है। अरमान के साथ वो आई है इस क्लब में जहाँ पर रुद्राक्ष भी है, और रुद्राक्ष कोशिश कर रहा है मिश्का से सच उगलवाने की। अब वो क्या है ना, मिश्का और अहाना ने तो बार बार कहा कि सारांश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रुद्र है ना, उसका दिल मानता नहीं है। तभी तो उसने मिश्का को इतनी ड्रिंक पिला दी कि मानो मिश्का सच्चाई कहने ही वाली थी, लेकिन एन टाइम पे रुक गई। रुद्र को सारांश के बारे में जानना है, उसको ऐसा लगता है कि सारांश अभी भी जिंदा है, तो इसीलिए वो मिश्का से उसी के बारे में पूछ रहा है। अब मिश्का और रुद्राक्ष को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीशा को ये लगे कि भाई चक्कर क्या चल रहा है। खैर, प्रीशा और रुद्र दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अब उनके बीच में कोई भी गलत फहमी नहीं होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं सीरियल घर एक मंदिर की, जहां पर भैया शादी के बाद एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो उससे पहले ही एकदम स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर क्या आ रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए, समुंदर में जब लहरें उफान पर होती हैं वैसा वाला फील आ रहा है। वो क्या है ना कि गेंदा और कुंदन, इन दोनों का रिश्ता जुड़े उससे पहले ही ईगो इश्यूज आ रहे हैं। क्या कहा गेंदा ने? गेंदा ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। क्या जमाना आ गया भाई साहब, आजकल तो लड़कियां भी शादी के लिए मना कर रही हैं। तुमने मुझे रिजेक्ट किया, जिस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं, इस बात से मेरे पापा को बहुत दुख पहुंचा। गेंदा से कई ज्यादा गुणी लड़की ढूंढ निकालूंगा मैं अपने बेटे के लिए, और इसी लगन में शादी करवाऊंगा। एक लड़की जब शादी के लिए अपना रिश्ता ठुकराती है तो भला ये लड़के वालों के लिए ईगो क्यों बन जाता है? कि क्यों लड़कियों को हक नहीं है अपनी मर्जी से अपना हमसफर चुनने का? फिर जब गेंदा ने कुंदन से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो कुंदन और उसके बाबा को क्यों लगा झटका? तो ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने इनका जो प्रपोजल कुंदन अग्रवाल ने भिजवाया था मेरे घर पे, उसके लिए मैंने मना कर दिया है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके आया था गेंदा के सामने कि अरे हम ऐसे हैं, तुम ऐसे हो। सो हाँ, थोड़ा पचका हो गया। और ईगो हर्ट हो गया इनका, जो ईगो होता है ना।
नहीं, ईगो से ज़्यादा ना पापा ने यार बहुत डांटा है, सब लोग मतलब घर में ना ऐसे नाक कट गई है मेरी। अब कुंदन इतना ओवर स्मार्ट बनकर गया था गेंदा के सामने कि उसे समझ आ गया कि इसमें केवल दिखावा है। तो वहीं कि कुंदन के बाबा तो गेंदा को अच्छे से जानते हैं, इसके बावजूद उन्होंने गेंदा को लेकर एक अलग फैसला क्यों ले लिया? गेंदा से कई ज्यादा कुड़ीन लड़की ढूंढ निकालूंगा मैं अपने बेटे के लिए। अब गेंदा जिस ससुराल में ब्याह कर जाएगी, उसे क्या पता कि उस ससुराल में उसे लेकर कुछ अलग ही सोचा जा रहा है। खैर ये नहीं जानते हैं कि इनकी बहू रानी ही गेंदा बनने वाली है, जिसके सर पर महाराजा अग्रसेन का आशीर्वाद है। ये बात इन्हें अभी नहीं लेकिन बाद में जरूर समझ आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, साईं की शरण में जो भी आता है ना, तो साईं उसको अपने मन से अपनाते हैं। भले ही वक्त के साथ वो उनसे दूर हो जाए, लेकिन साईं के मन में वो घर बना चुके होते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल साईं बाबा में, जहां वो बच्चे जो उनके सामने बड़े हुए, अब वक्त के साथ ऐसा लग रहा है कि उनसे दूर हो रहे हैं। साईं बाबा इस बार एक अजीबो गरीब कश्मकश में फंस गए हैं। नन्ही सी जिपरी जब छोटी थी तब साईं बाबा के साथ खूब खेला करती थी। छोटे बच्चों का समूह था जो हर वक्त साईं बाबा के साथ खेल कूद करते रहता था। समय के साथ जिपरी बड़ी हुई और चली गई अपने ससुराल। ससुराल में उसकी सारी खुशियाँ छिन गई। वो उड़ना चाहती थी खुले आसमान में, लेकिन ससुराल वालों ने उसे उड़ने नहीं दिया। सास के ताने, पति की प्रताड़ना, इन सब से वो इतनी ऊब चुकी थी कि उसने फैसला लिया कि अब वो वापस शिरडी चली जाएगी। शिरडी में जब वो अपनी बेटी के साथ आई तो अपने बचपन के दोस्तों से भी मिली, और जब दोस्तों से मुलाकात हुई तो दोस्तों ने ये भी कहा कि अरे अब तुम आई हो तो साईं बाबा से भी मिलोगी ना। लेकिन जिपरी में बाबा से सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो बाबा को अवॉइड करके निकल गई। हम मानसिक तौर पे जो है, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है, वो समझ नहीं पा रही कि मैं साईं के सामने कैसे जाऊं, उनसे बात कैसे करूं, उन्हें फेस कैसे करूं। इसीलिए वो जहाँ जहाँ साईं उसे दिखते हैं वो साईं से दूर भाग रही है। सब जो मतलब शिरडी के सारे रहवासी हैं, सारे लोग हैं, वो उसे मिलते हैं और वो हर कोई यही पूछता है कि पहले तो साईं से मिलोगी ना जाकर। वो हाँ तो कह देती है, लेकिन जब साईं उसे दिखते हैं वो रास्ता बदल देती है। अब बाबा समझ गए कि जिपरी परेशान है। देखते हैं अब बाबा उसकी मदद कैसे करते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।